नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के बारे में। कैसे आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करना है और करंटली पोर्टल पे क्या प्रोसीजर है, कौन से केस में रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर अभी पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। सभी के लिए अलाउ नहीं है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का प्रोसीजर क्या है और कौन से केस में फाइल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, पोर्टल पे फॉर्म भी है, फाइल कर सकते हो। लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर जो फाइल करना है वो करंटली जो अभी अलाउ है जीएसटी पोर्टल पे, वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर ऐसा आईटीसी जो आपने रॉन्ग तरीके से अवेल कर लिया, टाइम बार्ड आ गया, जिसकी वजह से आपने सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का टाइम बार्ड लग गया और वो आईटीसी आपका डिसअलाउ हो गया। लेकिन बाद में गवर्नमेंट 2 सेक्शन लेके आई थी, सेक्शन 16 सबसेक्शन 5, सेक्शन 16 सबसेक्शन 6, जिसके अंदर वो आईटीसी अलाउ हो गया था कि इस डेट तक अगर फाइल हो गई है तो आपकी आईटीसी अलाउ हो जाएगी। तो जिसका एलिजिबल हो गया सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 के अंदर आईटीसी, जो पहले डिसअलाउ हो गया था, या सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 के अंदर, वही लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकते हैं। सभी के लिए नहीं है। और जिसका डिमांड नोटिस इशू हो गया सेक्शन 73 के अंदर, 74 के अंदर, वो लोग फाइल कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अपील फाइल कर रखी है वो लोग नहीं करेंगे, पहले अपील को विड्रॉल करना पड़ेगा अगर वो रेक्टिफिकेशन के प्रोसीजर में जाते हैं। तो जिनका डिमांड ऑर्डर इशू हो गया वो फाइल कर सकते हैं, और 73 में हो या 74 में हो। और जिन्होंने अपील फाइल कर रखा वो नहीं, अपील विड्रॉ करके आप करोगे। तो बेसिकली यह है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर जीएसटी पोर्टल पे अलाउ तो है, लेकिन वो केवल सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 के अंदर है, जो एलिजिबल आईटीसी हो गया। जब आपका डिमांड आया होगा आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 में अलाउ हो गया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 के अंदर अलाउ हो गया, तो उस केस में फाइल कर सकते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है, जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का एक एप्लीकेशन है वो लगाएंगे। उसमें एक प्रोफॉर्मा होता है एनेक्सर ए में भरना होता है कि कौन कौन से ईयर की आईटीसी है और कितना कितना पोर्शन आपका अलाउ हो गया है, ठीक है, रेक्टिफिकेशन के लिए। इस केस में क्या है, आपको एक प्रॉपर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। एप्लीकेशन के अंदर सब्जेक्ट डालेंगे, अपने केस के बारे में एक डिस्क्रिप्शन डालेंगे, बैकग्राउंड डालेंगे, देन उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ केस लिखेंगे, उसके बाद उसका ग्राउंड लिखेंगे, उसके बाद प्रेयर। तो एक तरह से प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करना है। आप उसको बनाएंगे, देन उस पर सिग्नेचर करके अपलोड करेंगे, साथ साथ ऑर्डर की कॉपी भी अपलोड करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही अपलोड कर देंगे जीएसटी पोर्टल पे, ऑफिसर के पास केस जाएगा, ऑफिसर उसको देखेगा, ऑफिसर देखने के बाद उसको एक्नॉलेज करेगा और देन उसके बाद आपको ऑर्डर इशू करेगा कि हाँ भाई इनका डिमांड नहीं लगेगा, रेक्टिफाई कर दिया गया है। तो ये प्रोसीजर होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करने का जीएसटी पोर्टल पे। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइलिंग की पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये सर्विसेज दी जाती हैं दोस्तों। तो अभी ये समझो आपके पास नोटिस आ गया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर आईटीसी डिसअलाउ कर दिया है, तो आप कर सकते हैं। कई लोगों के पास नोटिस ऐसा आता है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का भी केस है और अदर प्रोविजन भी लगा रखे हैं, अदर सेक्शंस भी लगा रखे हैं, तो उसमें से प्रोपोर्शनेट उनका रेक्टिफाइड हो जाएगा और प्रोपोर्शनेट डिमांड बनेगी जो उनको जमा कराना पड़ेगा। मतलब कि आधा उनका तो रेक्टिफाई हो जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के अंदर, और आधा जो भी उसका डिमांड बनेगा वो जमा कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर जीएसटी पोर्टल पे लगा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।